सो हेलो एवरीवन, आर एन टी सी टी दिस साइड। तो आज बात करेंगे हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। इस समय मार्केट क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, और बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डाउट्स के ऊपर जो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ सारे, ठीक है। स्मॉल कैप से शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमें स्मॉल कैप से ही मतलब है। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पर अच्छी खासी रैली दी थी और यहाँ पर हमने ये कि पुल बैक दिया, ठीक है। अभी यहाँ से ये रिवर्सल आ रहा है। इस रिवर्सल पर कितना ट्रस्ट करना है नहीं करना है वो बात की बात है, लेकिन ये जो रिवर्सल यहाँ से आ रहा है, इसको आप यहाँ तक तो आई थिंक यहाँ तक आप इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो आपको मोमेंटम मिल रहा है उसका ध्यान से देखना। ये आपको 9 EMA के सपोर्ट से 21 EMA के सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रहा है। और 50 EMA धीरे धीरे कैचअप कर रहा है, और ये जब तक पास आएगा तब तक हो सकता है कि या तो हम थोड़ा बहुत साइडवेज सा ही रहें, ऊपर जाएं फिर थोड़ा रिजेक्शन लें और फिर कुछ साइडवेज सा रहें, या फिर तेजी से निकल जाएं। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा, हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं थोड़ा सा रुकते हैं, ऊपर जाते हैं थोड़ा सा रुकते हैं, मतलब एक तरफा तेजी से नहीं जाते हैं अभी कुछ समय के लिए। और फिर जैसे ही यहाँ पर ये 50 EMA भी थोड़ा सा पास आ जाता है, हम एक तेजी से अप मूव देते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जब 50 EMA पास आ जाएगा और ये तीनों के तीनों ईएमए पास आ जाएंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक बहुत ही ज्यादा टाइट सपोर्ट बन जाएगा, बहुत ज्यादा टाइट जोन बन जाएगा, जहां पर मार्केट को एक अपसाइड का मूव या फिर डाउन साइड का मूव देना ही पड़ेगा। और जिस तरह का सिनेरियो है, जिस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं कैश मार्केट में, मेरे को लगता है कि अपसाइड का ही मोमेंटम होगा और काफी फिर तेजी से हमें अपसाइड की रैली मिलेगी। और जब ये चीज होगी, लोगों को लगेगा कि साइडवेज हो गया है यार, हो सकता है मार्केट गिर जाए, मतलब थोड़ा सा ना उस टाइम पे अनसर्टेन सा माहौल बन जाएगा, और ऐसे समय पे ज्यादा ही अच्छा मूव आता है। आपने यहाँ पर भी वो चीज देखी है, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है और यहीं से मार्केट सीधा धीरे धीरे ऊपर निकलने लगती है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें ट्रेड मिलते रहेंगे और हम ट्रेड करते रहेंगे। तो हम यहाँ से अभी के लिए क्या व्यू रख के चलेंगे कि यहाँ पे जो भी ट्रेड्स हमें मिल रहे हैं हम उनमें ट्रेड करेंगे, बट जब इन रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है ना मार्केट, स्मॉल कैप वगैरह, तब आपको अपनी क्वांटिटी साइज को रिड्यूस कर लेना है या फिर कुछ समय के लिए ट्रेड रोक देना है। बिकॉज यहाँ पे शार्प रिजेक्शन आ सकता है कुछ टाइम के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये स्मॉल कैप पे व्यू होगा, और सेम तरह का व्यू निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप अगर आप चार्ट देख लो, उधर भी कुछ ऐसा ही व्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर पहुंचते हो 20,700 का जो लेवल है, यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। कुछ खासा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हम एक सीधी अपलेग रैली दे देते हैं, इसको ब्रेकआउट कर देते हैं, तो फिर अच्छा सा ही नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ना, ये आप अगर इस बेस को देखो तो थोड़ा सा इमेच्योर सा बेस है। अगर मैं आपको प्रीवियस बुल रन दिखाऊं, जब प्रीवियस बुल रन आए हैं, ठीक है, तो उस समय पे देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, साथ मतलब आपका एक अच्छी खासी रैली है फिर एक रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। अभी इस तरह का बिहेवियर हम ढूंढने चलते हैं यहाँ पे। ये देखो, एक तो बिहेवियर यहाँ पर आपको ये मिल रहा है, यहाँ वाला, ठीक है। लगभग आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर टच नहीं हुआ है। तो लगभग यहाँ इसके आसपास आया। अब देखो यहाँ पर तीनों ईएमए जो है ना, इनका सपोर्ट लेते हुए मार्केट यहाँ से रैली दिया, फिर यहाँ पर एक बार नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बनी हुई थी कि आप बार बार ये वाली ईएमएस से सपोर्ट लेते हो और तेजी से ऊपर जाते हो, आते हो यहाँ पर सपोर्ट लेते हो, तेजी से ऊपर जाते हो, ठीक है। ये ऐसा होता है तो बेटर है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर स्ट्रेंथ है ना, तो हम सपोर्ट लेने नीचे जाने के बजाय हम सीधा सीधा ईएमए को पास आने का मौका दें, कि ये चीज और पास आ जाए और फिर हम यहाँ से स्ट्रेंथ के साथ रैली दें, जो कि मुझे इस चार्ट पर नजर आ रही है, अभी आपको भी नजर आ रही होगी क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस किस तरह से होता है।
यहाँ पर आपका तेजी से इसका ब्रेक डाउन कर दिया था, फिर यहाँ से एकदम शार्प से रिकवरी आ गई है, तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखो, ठीक है, यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस था, इसको आपने ब्रेक किया, और यहाँ पर आप कुछ समय तक टाइट हुए और तेजी से ऊपर निकलते चले गए। यहाँ पर तो आपने एकदम वेट ही नहीं किया, तो ये वाला सिनेरियो भी बन सकता है, लेकिन आप अगर यहाँ पे चार्ट देखो, तो जो मैंने पहला केस आपको दिखाया, वैसा बनने के चांस ज्यादा है। क्या हो रहा है भाई बार बार आज? ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि जब भी हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास, तो थोड़ा सी अपने पोजीशन साइज को छोटा कर ले, कि एकदम एग्रेसिव नहीं जा रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग नेम्स में काम करेंगे तो हम फंसेंगे कम, ठीक है, फंसने के चांस कम होंगे। तो ये चीज़ है। और अगर चीज़ें सही रहती हैं, अगर यहाँ पर हमने कुछ समय बिता लिया, लगभग आप मान के चलो, आप मान के चलो हमने लगभग ये यहाँ पर जून का पहला हफ्ता लगभग निपटा लिया, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करते हुए ऑल टाइम हाई के आसपास एकदम टाइटनेस के साथ, तो बहुत ही अच्छा एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, और हम एक अच्छी अपसाइड के लिए जा सकते हैं। अभी सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी में, ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपको ये देखिए, निफ्टी में काफ़ी समय से एक इनसाइड बार टाइप की कैंडल्स दिख रही थी, या फिर एक रेंज में फंसा हुआ था मार्केट, और लगातार आप देखोगे ना, क्लोजिंग जो आ रही थी 650 के पास आ रही थी। एक बार यार मैं इसको रिफ्रेश मार लेता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आज। तो निफ्टी में आप लगातार एक ही जगह पर क्लोज हो रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अगर क्लोजिंग देखो 689, इस कैंडल में आप देखो 643, 649, 618, 659, 654, मोटा मोटी आप 650 के आसपास ज़्यादा क्लोज किए थे, और फिर एक रेंज का ब्रेकआउट आता है आपका, एंड इस वीक की स्टार्टिंग में ही आपने ब्रेकआउट दे दिया, और निफ्टी जो है आपका, ये 50 ईएमए को आज जो है ना रिक्लेम करने की पहली बार कोशिश किया है, और इसके ऊपर क्लोज भी किया है। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है, बार बार 50 से रिजेक्ट हो रहा था, क्लेम नहीं हो रहा था। अभी देखना ये है कि यहाँ से क्या ये निकाल पाता है। अगर आगे वाली कंटिन्यूशन इसमें मिलती है, ठीक है, तो इसमें सीधा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 24,600 के लेवल पे। ठीक है, ये वाला जोन है आपका, ये लगभग 24,400 का भी एक जोन है, और 24,600 का जोन अगर आप निकाल देते हो लगभग ये वाला, तो फिर आप यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए जाने चाहिए निफ्टी में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फोकस में रखनी है। ये जोन्स आप भी अपने चार्ट पर चाहो तो मार्क कर सकते हो। और बात कर लेते हैं अब आपके स्टॉक स्पेसिफिक डाउट्स के लिए, तो मैं अपना ज़रा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खोल लेता हूँ। तो पहला तो रचित भाई का आया है कि डीसीएक्स और डीसीएक्स सिस्टम और टीएमपीवी, ठीक है। तो डीसीएक्स सिस्टम, इस पर बात कर लेते हैं। इसका आप मंथली चार्ट लगाओ पहले तो। ये डिफेंस की कंपनी है वैसे तो, मतलब डिफेंस में काम करती है, लेकिन डिफेंस की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो ठीक है। आप यहाँ पे इसका बेस पकड़ रहे हो, स्टेज 1 में है ये, ठीक है। और यहाँ से स्टेज 2 में जाने की कोशिश कर सकता है ये स्टॉक, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या फोकस करना है, पहले तो वीकली चार्ट लगा लो, और यहाँ पर आपको एक ये सप्लाई जोन जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं आप। ये वाले जोन के ऊपर आपको एक वीकली क्लोजिंग चाहिए, और उस वीकली क्लोजिंग के ऊपर एक अगली वीक का जो हाई है ना, मतलब उसका हाई को ब्रेक कर दे अगला वीक, ठीक है। तो फिर आप मान के चलना कि आपका ब्रेकआउट यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है और स्टेज 2 में जा रहा है। और ये स्टॉक में फोकस, मतलब अगर ट्रेड के लिए फोकस कर रहे हो, तो जब तक मोमेंटम वगैरह है, चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा, मतलब एंट्री नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस को फंडामेंटल पे मैंने कोई बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करा हो। अभी डीसीएक्स के बारे में मैंने फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन ठीक ठाक कंपनी है। तो आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो ठीक है। इस बार की अर्निंग्स अगर बहुत अच्छी आती है ना, तो मैं इसमें जाने की आपको सलाह दूंगा। अर्निंग्स के पहले इसको बिल्कुल भी मत प्ले करना, ठीक है। अर्निंग्स अच्छी आ जाती हैं, स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता है, आपको अच्छा फिर पिवट देता है ब्रेकआउट का, जैसे मैं मान के चलता हूँ। अर्निंग अच्छी आती है,
और आपका स्टॉक यहाँ से लगभग चला जाता है यहाँ तक, ठीक है, आपकी इस रेजिस्टेंस तक। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको एक पुल बैक देगा ये, ठीक है, ऐसा कुछ देगा। तो वहां पर आप अटेम्प्ट करोगे तो ऐसा कुछ मूव पकड़ पाओगे, ठीक है। अगर अर्निंग्स अच्छी आती है तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ धीरे धीरे करके जाने की कोशिश करेगा, जो कि काफी दूर है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके कोशिश कर सकता है, लेकिन आप अभी अर्निंग्स के पहले अगर जाते हैं इसमें तो कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा आपका था टीएमपीवी, मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। अच्छा, ये तो आप मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यार ये अच्छा लेवल है अभी का करना, अगर करना चाह रहे हो आप, ठीक है। आप ये देखो, ये वाला जो जोन था ये आपका अच्छा खासा सप्लाई जोन था, अभी उसी के आसपास आके आपका ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ही अच्छा जोन है। आपको अगर एक्यूमुलेशन करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन एज अ ट्रेडर अगर आप मोमेंटम चेस करते हो तो इट्स नॉट अ गुड स्टॉक फॉर यू। आप रेदर कुछ और ऑटो एंसिलरी कंपनीज के ऊपर फोकस करो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और आपके पास अगर इसमें जैसा को मतलब मान लेते हैं कि पोजिशनल ट्रेड आपको प्लान करना है तो उसमें आप लगा लो वीकली चार्ट, ठीक है। वीकली पे आप देखो ये जो 50 MA है, 50 मूविंग एवरेज, बार बार आप इससे रिजेक्ट हो रहे हो उसमें, ठीक है। इस पे आप वीकली क्लोजिंग दो, सेम एक वीकली क्लोजिंग, और उस वीकली क्लोजिंग का हाई ब्रेक होना चाहिए अगली वीक की कैंडल में। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से स्टॉक अपना ट्रेजेडी चेंज कर रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हो फिर इसको कि थोड़ा सा मतलब अगर आप इसमें एक्यूमुलेशन भी कर रहे हो ना तब ज्यादा सेंस बनाता है। जब तक ये डाउन ट्रेंड में है तब तक कोई सेंस नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये शायद अब अप ट्रेंड में आए। लेकिन मैं इसका जिस तरह का बिहेवियर है इसको देख के कह सकता हूँ कि शायद तो इसमें अभी मतलब ऑल टाइम हाई आने में काफी समय है। इसमें पैसे फंसाने से अच्छा अभी तो मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हो, सेफ बेट है, पैसे पड़े हैं फालतू मतलब, समझ जाओ, तो वैसे डाल सकते हो। तो बाकी ठीक है। और यार प्राज इंडस्ट्रीज है, परिमल साहू का। प्राज यार बढ़िया था तक ये इस तरह की इशू चलते हैं ना कि ये क्रूड महंगा हो रहा है तो ये सेंटीमेंट बनाने के काम आते हैं। तो मैंने कुछ पुराने क्लासेस वगैरह लिए हैं तो वहाँ की रिकॉर्डिंग वगैरह मतलब उसके कुछ हैं, अवशेष पड़े हैं। तो इसके रिजल्ट आने वाले हैं, इसके भी रिजल्ट्स के लिए आप वेट करो। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इसमें आपको एक अच्छा पिवट मिलेगा आगे चल के। अभी भी वैसे ये जो है ना, आप अगर यहाँ पे देखना चाहते हो ट्रेड करने के लिए तो आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन ये अच्छा सेटअप है नहीं। ये काफी मतलब चौपी सा लग रहा है। यहाँ पर आप मतलब एक लिक्विडिटी ले सकता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो भी एक बार हो सकता है नीचे जाके फिर ऊपर दिखा है। तो जब तक ये वाला जोन आपका ये ब्रेक नहीं कर देता है, ये वाला गैप फिल नहीं कर देता है, तब तक मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इससे भी आप अवॉइड करो। लेकिन इसका जिस तरह का बेस है और शायद इन्होंने यूएस में 2025 में इनका कुछ केपेक्स वगैरह था कंप्लीट कर लिया है, तो उसका भी अब हो सकता है कि रेवेन्यू शो होने लगे धीरे धीरे, कंपनी कुछ अच्छा करे। लेकिन एक बात ये है ना, आप ध्यान से देखना मंथली पे क्या हो चुका है इसमें। इसने बहुत बड़ा पैसा ऑलरेडी बना दिया है। आप यहाँ पर देखो, ठीक है। आपने यहाँ से मान लेते हैं मल्टी ईयर काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया। एक जोन तो आपका ये वाला है, दूसरा आपका जोन ये वाला है, ठीक है। आप यहाँ से बॉटम से अगर मैं देखूं, मतलब यहाँ वाले से देखो तो 250% आप भागे हो, मतलब कि आपने पैसा 3.5 गुना कर दिया। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो आपने पैसा कर दिया है लगभग 5.5 गुना, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये मतलब हो गया आपका मोमेंटम। और आप फिर गिरे कैसा हो एकदम से, मतलब शार्प फॉल है, ठीक है। तो अब वीकली पर मंथली पर एक बड़ा बेस की जरूरत है यहाँ पे इसको। तो ये हो सकता है कि आपका जो चार्ट है अभी जैसे ऐसा गिरा है ना, ऐसा गया, फिर अभी ऐसा गया, तो फिर हो सकता है ऐसा कुछ जाके फिर ऐसा करे, फिर ऐसे निकले, तो थोड़ा समय लगाने वाले चार्ट है। अभी 2000 मतलब अगर आप इसमें पैसे बनाने के लिए घुसे हो, जैसे इसको मैंने ट्रेड करा था, ऐसा नहीं कि मैंने इसको ट्रेड नहीं करा इसको, लेकिन मैंने जब अपने ग्रुप में भी शेयर किया था तो यहाँ कहीं पे शेयर किया था शायद। उसके बाद मोमेंटम आया है, चीजें हुई हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अब थोड़ा सा ना इसको अवॉइड कर सकते हो, बहुत ज्यादा मतलब देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेम्स में अगर आप फोकस करो, मैं आपको स्ट्रॉन्ग नेम्स जैसे दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड करे हैं, ठीक है। एरोफ्लेक्स, ठीक है। ये एरोफ्लेक्स आप देखो, इसमें यहाँ से एक ट्रेड बनी है, ठीक है।
काफ़ी इसमें एंट्री काफ़ी सारी मिली है। एरोफ्लेक्स हो गया, बजाज कौन दिखाता हूँ आपको, सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक थीम आपको पहले भी मैंने बताए हैं। ठीक है, बजाज कौन, इसमें आपको कितनी बार आपको एंट्री मिली है। आप यहाँ पर मंथली चार्ट पे आओ, देखो यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया है। ये है ना कुछ, फिर आपका देखो इसमें पैसा बनेगा ना। जैसे अवंती क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं, काफी समय से उसको भी नहीं देखा मैंने। तो ये भी है आपका। तो पता नहीं क्या गाली कर क्या भाई, कुछ समझाया हुआ है यहाँ पे तो वो है। तो यहाँ पर आप वो देखो, मंथली चार्ट आप देख रहे हो, ये मंथली ब्रेकआउट किया आपने, भी आप 2 कैंडल से सस्टेन करो, तीसरी कैंडल ये आपने बना रखी, यहाँ पर भी आप सस्टेन कर रहे हो, ये मंथली ब्रेकआउट है, आप 3 कैंडल से इसको सस्टेन करे जा रहे हो। अभी मैं पहले इसको थोड़ा डिजाइन वगैरह जो है ना इसको हटाता हूँ। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या बना रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं ना सारे डिजाइन को जो है इसको रिमूव करता हूँ, जो भी लिखा वगैरह है मैंने, अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखो आपने यहाँ पे दिया है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ठीक है, 2017 का लेवल था लगभग, यहाँ पे आपने 9 साल का ब्रेकआउट दिया, और आप यहाँ से गए सीधा ऊपर। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ रहे हो ऐसे नीचे, जो ब्रेकआउट की कैंडल है उसको सस्टेन कर रहे हो पहली बात। फिर उसके बाद फिर आप दोबारा ऊपर जाते हो, फिर आप यहाँ पर ऐसा, मतलब ये जो एक पैटर्न है ना, आप अगर इसको वीकली पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक काइंड ऑफ एक कर्व सा बना रहा है। ये जो ऐसा होता है ना कि आप वीसीपी कह सकते हो इसको, इसमें जो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी आप कहोगे कि यार इसमें 3 कप नहीं है, 4 कप नहीं है, वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझो। बड़े वॉल्यूम आए, कॉन्ट्रैक्शन आया, बड़े वॉल्यूम आए, कॉन्ट्रैक्शन आया, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे कि धीरे धीरे करके ये ऊपर निकल जाएगा, और लोग इसको देखते रह जाएंगे, और फिर ये एक नेक्स्ट अपलग मारेगा तेजी से। तो ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि आपको कम समय में बड़ा पैसा बना के देते हैं ना, कि वो राज वगैरह ये सब अभी इनका मतलब बुरा समय चल रहा है। ऐसा है ना कि वो जो ट्रेन है वो ऑलरेडी चल गई है, अभी उसकी साफ सफाई होगी, अभी तुम उसमें बैठने जा रहे हो, तो फिर वो तो जब साफ सफाई हो जाएगी, पहले जब साफ सफाई होगी तो तुमको तो पहले भगाएंगे कि भाई साफ सफाई करने जा रहे हैं, निकलो। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है। तो ये है भाई। तो आप, ये ऐसा आया है, अब ये देखो ऐसा, ऐसा कुछ समझ सकते हो कि ऐसा करके कुछ निकल जाएगा, है ना। 3 बनाए 2 बनाए वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, 5 भी बना सकता है, लेकिन इस पैटर्न को समझो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन करने चाहिए, ऐसे स्टॉक्स होते हैं, अभी इसके रिजल्ट आने वाले हैं, एक्यूमुलेशन थोड़ा देख समझ के करना, ठीक है। रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद करना, देखना जो भी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको चार्ट के हिसाब से बता सकता हूँ कि शायद रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन कोई प्ले मत करना भाई, मैं खुद भी नहीं करता रिजल्ट प्ले, ठीक है। अभी मेरे साथ क्या हुआ है कि एक ट्रेड मैंने लिया, उसके रिजल्ट से मेरे को पता नहीं था, रिजल्ट आगे खराब। अब भाई खुला है आज वो गैप डाउन, और फिर मैंने उसमें फिर आज लॉस बुक करा, और फिर दूसरे ट्रेड्स में पैसे डाले, उसका ड्रॉ डाउन कवर करा। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट आ रहे हों तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए उस पर, मतलब ऐसा ट्रेडिंग व्यू पे जो है ना वो शो नहीं कर रहा था कि रिजल्ट है, वो थोड़ा स्मॉल कैप कंपनी थी इसलिए शो भी नहीं किया हो, तो हो जाता है कभी कभी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करें, और ट्रेडिंग व्यू का सहारा ना ले रिजल्ट देखने के लिए, या तो जीरोधा, या फिर आप स्क्रीनर पे खुद ही मतलब डायरेक्टली देख सकते हो, स्क्रीनर पे डेट्स होती हैं जो वो थोड़ी ज़्यादा क्रेडिबल होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई और डाउट्स होंगे आपके स्टॉक से स्पेसिफिक, या फिर कोई भी डाउट होगा तो आप वो कमेंट कर सकते हैं।